गौरी कव्वी का एक बेटा था जिसका नाम जग्गू कव्वा था। अब गौरी कव्वी के दूसरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। जग्गू बेटा, 1-2 दिनों में अंडे से तुम्हारा भाई निकल आएगा, फिर अपने भाई को नदी पर ले जाया करना। लेकिन मम्मा, मुझे बहन चाहिए। अंडे से अगर मेरी बहन निकली तो मैं अपनी बहन के साथ खेला करूँगा। चुप कर जा मनहूस, अगर तेरे बाप ने सुन लिया तो मार मार कर तेरी पसलियाँ तोड़ देगा। कैसे बहन बहन कर रहा है। गौरी कव्वी के पति कालू कव्वे को भी बेटियों से बहुत नफरत थी। वो बेटियों को जरा भी पसंद नहीं करता था। कालू यार, सुना है तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। हाँ, आज या कल मेरे घर में दूसरा बेटा आने वाला है। कालू, एक बेटा तो तुम्हारा है, अब अगर दूसरे अंडे से बेटी निकल आए तो दोनों बहन भाई की जोड़ी बन जाएगी। इतनी बात सुनते ही कालू कव्वा कबूतर को पेड़ से धक्का दे देता है। तेरे मुंह में गोबर, कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया कर। बेटियां निकले तेरे अंडों से, मेरे अंडे से तो बेटा ही निकलेगा, देख लेना। एक दिन गुजर जाता है। गौरी कव्वी और कालू कव्वा इंतजार में बैठे हुए थे। अंडा फूटता है और उनके अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकलती है। कालू जी, यही हुआ जिसका डर था। अंडे से तो बेटी निकली है। बहन आ गई, बहन आ गई, मेरी सुंदर बहन आ गई। चुप कर जा जग्गू, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं। मैंने क्या किया है? मम्मा पापा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो आप दोनों को मुझे देखकर गुस्सा आ गया है। जग्गू ने तो 2 दिनों तक बात नहीं की थी और इसे देखो, अंडे से बाहर आई नहीं और कैसे काएं काएं करने लगी है। गुस्से में कालू कव्वा घर से बाहर चला जाता है। वहाँ जाकर चुप करके घोंसले में बैठ जा। कोई जरूरत नहीं है अपने पापा से यूं हंस हंस कर बातें करने की। कव्वे और कव्वी की बेटी डर जाती है और डर कर चुप करके बैठ जाती है। दिन गुजरते के गौरी और कालू अपने बेटे का बहुत ख्याल रखते, लेकिन अपनी बेटी को ना तो कोई अच्छी चीज खाने को देते और ना ही उसे प्यार करते थे। एक दिन गौरी कव्वी और कालू कव्वा जग्गू को लेकर बाहर चले जाते हैं और अपनी बेटी को घर में ही छोड़ देते हैं। भी उड़ना सीखूंगी, मैं भी बाहर जाऊं। गौरी की बेटी आहिस्ता आहिस्ता चलकर घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो रानू चिड़िया से कहती है, आंटी, मुझे उड़ना सिखा दे। मेरे मम्मा पापा मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे उड़ना भी नहीं सिखाते। बेटी हो ना, इसलिए तुम्हारे माता पिता को तो सिर्फ बेटे ही पसंद है, लेकिन मैं उड़ना सिखाऊंगी बेटी आपको। छलांग लगाने से पहले लंबी सांस लो और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे करो। छोटी कव्वी उड़ती है। वो पहली ही उड़ान में उड़ने लगती है। वो हवा में उड़ रही थी। लगूंगी ये बेटी बहुत सियानी होगी। कोई भी छोटा बच्चा इतनी जल्दी नहीं उड़ना सीखता जितनी जल्दी इसने सीख लिया। वो छोटी कव्वी उड़ती उड़ती नदी के पास अपने परिवार के पास चली जाती है और सबको हैरान कर देती है। मुन्नी, तुमने उड़ना कैसे सीख लिया? मेरे पास से एक चिड़िया गुजर रही थी, मैंने उससे पूछा और उड़ना शुरू कर दिया। तो बहुत आसान है, मैं अच्छी तरह उड़ सकती हूँ। गौरी, मैंने तुमसे कहा भी था कि इसे कहीं छोड़ाओ, नदी में फेंक दो या फिर पहाड़ों पर छोड़ाओ। दिन गुजर रहे हैं और ये बड़ी होती जा रही है। अच्छा, आप चुप करो। देखो वो कैसे घूर घूर कर देख रही है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी और कालू कव्वा मुन्नी को साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाते हैं और मुन्नी को एक पेड़ पर बिठाकर उससे कहते हैं, मुन्नी तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। यहाँ से कहीं जाना मत, हम अभी थोड़ी देर तक आते हैं। कव्वा और कव्वी चले जाते हैं। मुन्नी वहाँ शाम तक बैठी रहती है, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आता और फिर मुन्नी रोने लग जाती है। मेरे मम्मा पापा मुझे यहाँ वीराने में छोड़कर चले गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरी रक्षा करेगा? मैं करूँगी आपकी रक्षा। बेटी चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। मुन्नी खुश हो जाती है। आंटी, क्या आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? हाँ, मैं आपको अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखूंगी। रानू चिड़िया मुन्नी को अपने साथ ले जाती है और फिर उस दिन से मुन्नी रानू चिड़िया के साथ रहने लगती है। कालू जी, मुन्नी को कोई चील या फिर जंगली जीव खा गया होगा। अच्छा ही हुआ जो उसे जान छूट गई।
कौवा और कौवी ऐसे बैठे हुए बातें कर रहे थे कि सामने से मुन्नी रानो चिड़िया के साथ उड़ती हुई आती है। कौवी और कौवे, देखना एक दिन यही बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। मैं माँ हूँ इसकी। तुम तो इसे पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ आए थे ना। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया मुन्नी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दिन, महीने और साल गुजरते गए और फिर एक दिन मुन्नी पढ़ लिख कर कामयाब पक्षी बन जाती है। वो हर काम में अपनी माँ रानो चिड़िया की मदद करती है। रानो चिड़िया अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी मुन्नी घर को संभालती, वो सिलाई करती और अपनी माँ की हर जरूरत पूरी करती। दूसरी तरफ बूढ़ी कौवी और कौवा अपने घर में लाचार बैठे हुए थे, क्योंकि उनका बेटा जग्गू कौवा तो 2 महीने पहले ही उनको छोड़कर चला गया था। कालू, अगर आज मुन्नी हमारे पास होती तो वो हमारा ख्याल रखती। गौरी, हम भूल गए जब मुन्नी को घर से निकाल दिया, लेकिन गया समय लौट कर नहीं आता। अब तो हमें ऐसे ही दुखों में मरना होगा। तभी मुन्नी उनके लिए दाल रोटी लेकर आ जाती है। मम्मा ने मुझे भेजा है कि मैं आपको दाल रोटी दिलाऊं। शायद आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है। कौवी और कौवा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, लेकिन मुन्नी उन्हें खाना देकर वहाँ से चली जाती है। यार दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सब छोटे पक्षी बाग में खेल रहे थे। वो बाग बहुत खूबसूरत था। इसके पास खूबसूरत झरना बह रहा था। फूलों से बना झूला था। तितलियां इधर उधर उड़ रही थी। सब पक्षियों के बच्चे हमेशा वहीं आकर खेलते। चिंटू भाई, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नदी से पानी पिलाता हूँ। जग्गू अपनी बहन डोंगी को नदी से पानी पिलाता है। गुड़िया खड़ी बड़ी खुशी से उन्हें देखने लगती। फिर गुड़िया झूला झूलने लगती है। अभी गुड़िया झूले पर बैठी हुई थी कि डोली वहाँ आ गई है। तुम उठ जाओ झूले से और मैं बैठूंगी इस पर। तुम क्यों बैठोगी? मैं पहले बैठी थी, मैं नहीं उतरूंगी। जग्गू भाई इधर आओ। जग्गू अपनी बहन डोली की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ आता है। भाई, इसे झूले से उतारो। उतर जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं नहीं उतरूंगी, तुम्हारा तो नहीं है ये झूला। जग्गू गुड़िया को मारने लगता है और गुड़िया रोती हुई घर चली जाती है। मम्मा, मुझे जग्गू ने मारा। चुप हो जा मेरी बच्ची, उसने तुम्हें क्यों मारा? गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को चुप करवा। रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे भी भाई चाहिए। पापा, क्या आप मुझे भाई ला दोगे? गुड़िया बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे अचानक भाई की फरमाइश कर डाली। मुझे भी भाई चाहिए, 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 चाहिए। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लगती है। सबके भाई होते हैं, बस मेरा ही भाई नहीं है। अगर मेरा भाई होता तो जग्गू की हिम्मत न होती मुझे मारने की। रानो और मानो चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी मेरे पास। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जग्गू ने तुम्हें मारा? मैं सुबह उसकी खबर लूंगा। तुम परेशान ना हो, सो जाओ मेरी बेटी। नहीं, मुझे आप अभी ही भाई ला कर दे। मुझे भाई चाहिए। गुड़िया तो एक ही जिद पकड़ कर बैठ गई थी। गुड़िया बेटी, ये देखो, इस अंडे में है तुम्हारा भाई। बस कुछ दिन सब्र करो। जब ये बाहर आएगा तो तुम इससे खूब खेलना। जैसे तैसे करके मम्मा और पापा चिड़िया गुड़िया को सुलाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं भाई के पास ही रहूंगी। प्लीज मम्मा। ठीक है मम्मा, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको। मगर गुड़िया तो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। गुड़िया फूलों के बाग में जाती है और फिर वहाँ से तरह तरह के फूल तोड़ने लगती है। मेरे प्यारे से भाई के लिए प्यारे प्यारे फूल। गुड़िया वो सारे फूल लेकर जल्दी से घर आती है। इतने सारे फूल, गुड़िया अपने घर को सजाने लगती है। कुछ ही देर में घर सज जाता है। मम्मा, मेरा गुल्लक कहाँ है? अब उसका क्या
करोगी? उसे मिल गया। गुड़िया जल्दी से गुल्लक मोड़कर उसमें से सारे पैसे लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाती। कबूतर चाचा, मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे। गुड़िया मिठाई लेकर घर आ जाती है। मेरी प्यारी बेटी, बस कर दो, आप थक जाओगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं थकूंगी। उसी दिन शाम को अंडा फूट जाता है और उसमें से प्यारा सा गुड़िया का भाई बाहर आता है। मम्मा, ये मेरा भाई है, कितना सुंदर है मेरा भाई। हाँ गुड़िया बेटी, ये तुम्हारा भाई है। ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। गुड़िया तो उड़े फिर रही थी। वो सब पक्षियों के दरवाजे खटखटाती है और अपने भाई के बारे में सबको बताती है। ऊपर वाले ने मुझे भी भाई दे दिया है, मेरा भाई आ गया। डॉली डॉली रुको, अब मेरे पास भी भाई है। गुड़िया तो खुशी के मारे उछल रही थी। अपने भाई का सब पक्षियों को बताकर गुड़िया घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम खुशी ने अपने भाई को मिठाई खिलाना तो भूल ही गई। हाँ, मैं तो भूल ही गई। फिर गुड़िया अपने भाई कुकू को मिठाई खिलाती है। दिन गुजरते गए। गुड़िया अपने भाई कुकू को हर जगह अपने साथ लेकर जाती। गुड़िया की तो उसके भाई में जान बसती थी। कुकू अब बड़ा हो गया था। एक दिन कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे मीना बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा कुकू बेटा, मैं कल ही मीना की माँ से बात करती हूँ। रानो चिड़िया मीना के घर जाती है और रिश्ते की बात करती है। मीना की माँ हाँ कर देती है। रानो घर आकर सबको बताती है, मम्मा, भाई की शादी हम खूब धूमधाम से करेंगे। मेरे भाई की शादी है, मैं अपनी सब सहेलियों को बुलाऊंगी। ठीक है, अब सो जाओ, सुबह हमें शॉपिंग भी करने जाना है। सब घर वाले बहुत खुश थे। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब कुकू दुल्हा बनता है। सब पक्षी रानो के घर पहुंच जाते हैं। कुकू और मीना की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गुड़िया का भी रिश्ता आता है और गुड़िया की भी शादी हो जाती है। मम्मा, गुड़िया के जाने से तो जैसे घर की रौनक ही चली गई हो। हाँ बेटा, बेटियों से तो घर में अलग ही रौनक होती है। मुझे भी गुड़िया की बहुत याद आ रही है। कुकू बेटा, तुम आज आकर गुड़िया को ले आना, फिर छोड़ आएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी आ सकती है। आज मुझे मेरी मम्मा के घर जाना है, कोई और प्लान मत बनाइए आप। कुकू चुप हो जाता है और मीना के साथ चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद कुकू के अंडे से एक खूबसूरत बेटा निकलता है। सब बहुत खुश होते हैं। गुड़िया ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आती है। कितना सुंदर है ये कुकू भाई, क्यों ना हम इसका नाम चूचू रखें? हाँ, ये नाम तो बहुत सुंदर है। ये मेरा बेटा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किसान की पत्नी के घर। किसान की पत्नी ने हर रोज की तरह हमारे लिए पेड़ के नीचे दाना और पानी रख दिया होगा। चिड़िया, कुछ इंसान आज भी हैं जिनकी वजह से हम पक्षियों का जीवन आसान है। हमें खाने को दाना मिल जाता है और पीने को ठंडा पानी। फिर वो तीनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा भी मिल जाता है। रुको रुको, मुझे भी साथ लेते जाओ, मैं भी भूखा हूँ। कौवे भैया, लेकिन याद रखना, इंसानों की बस्ती में जाकर कोई शरारत मत करना। ऐसा ना हो कि इंसान को गुस्सा आ जाए और हमारा दाना पानी बंद हो जाए। वो सब फिर से उड़ते हैं। मेरे पक्षी दोस्त आने ही वाले होंगे, मैं उनके लिए दाना पानी रख देती हूँ। ऐसे सोचकर किसान की पत्नी एक मिट्टी के बर्तन में पानी डालती है और दूसरे में दाना। किसान की पत्नी दाना पानी पेड़ के नीचे रख देती है। पक्षी हर रोज की तरह आते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर दाना पानी खाने लगते हैं। वो सब बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन जब किसान की पत्नी बर्तन में दाना डालकर पेड़ के नीचे रखने लगती है तो किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से आ जाता है। वो अपनी पत्नी को देख लेता है। ये क्या हो रहा है? पति जी, मैं हर रोज थोड़े से दाने पक्षियों के लिए यहाँ रख देती हूँ। मेरे पास इतने दाने नहीं हैं जो मैं जंगल से आने वाले पक्षियों को दूं। मेरे पास मुर्गियाँ भी हैं, जो दाना ज्यादा होता है वो मेरी मुर्गियों को डाल दिया करो। पति जी, पक्षी बेचारे बहुत दूर से आते हैं, अगर मैंने उनके लिए दाना ना रखा तो वो कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से भाड़ में जाए। मैंने कहा ना, मेरे पास उन पक्षियों के लिए दाना नहीं है। किसान की पत्नी परेशान होकर दाना पानी रखे बिना ही घर में चली जाती है। पक्षी भी थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, लेकिन आज पेड़ के नीचे कुछ भी ना था, ना दाना ना पानी। आज तो किसान की पत्नी हमारे लिए दाना पानी रखना भूल ही गई है। भूल नहीं गई, मैंने मना कर दिया है। चले जाओ यहाँ से, आज से तुम्हें मेरे घर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
पक्षी बेचारे क्या कर सकते थे, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और जंगल के मैदान से जाकर दाना ढूंढने लगते हैं। दूसरे दिन जब किसान अपने खेत में जाता है तो उसकी मकई की फसल सूख रही थी। किसान अपनी सूखी हुई फसल देखकर परेशान हो जाता है। अभी कल तक तो मेरी फसल अच्छी भली थी, ये क्या हुआ? एक रात में ही मेरी फसल क्यों सूखने लगी? किसान परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी किसान की रोटी लेकर खेत में आती है। पति जी, हमारी मकई की फसल क्यों सूख रही है? शायद बारिश ना होने की वजह से फसल सूखने लगी है। गर्मी और धूप बढ़ गई है। अगर कुछ दिनों में बारिश ना हुई तो सब सूख जाएगा, मेरा पूरा खेत उजड़ जाएगा। आपने पक्षियों का दाना पानी बंद कर दिया। अगर पक्षी मेरे पास दाना पानी खाने आते तो मैं उनको बताती और वो जरूर बादलों को बुला कर ले आते। क्या बादल पक्षियों का कहना मानते हैं? जैसे हम इंसान सब एक साथ रहते हैं, ऐसे ही जंगल के पक्षी, पेड़ पौधे, हवा और बादल एक दूसरे के दोस्त होते हैं। क्या हम चिड़िया को ढूंढ सकते हैं? हाँ, चिड़िया जरूर जंगल में ही होगी। तो फिर मुझे चिड़िया के पास ले चलो, मैं चिड़िया की विनती कर लूँगा, शायद वो मेरे खेत को सूखने से बचा ले। फिर किसान की पत्नी अपने पति को साथ लेकर जंगल की तरफ जाती है। एक छोटे से पेड़ पर झाड़ियों के पास रानो चिड़िया बैठी संगीत गा रही थी। किसान की पत्नी अपने पति को साथ लेकर चिड़िया के पास पहुंच जाती है। चिड़िया किसान को देखकर डर जाती है। क्या आप मुझे बंदूक से मारने आए हैं? मुझे माफ कर दें। जो दाना मैंने खाया मैं वो आपको लौटा दूंगी। नहीं चिड़िया, मेरे पति शर्मिंदा है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं एक छोटी चिड़िया आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, मैंने साल भर मेहनत की, सूखे के कारण मेरी फसल सूख रही है। अगर बारिश ना हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बादल मेरे दोस्त हैं, मैं जाऊंगी। मैं आपकी खातिर अपने दोस्त बादलों के पास जाऊंगी। बरसात होगी, काली घटाएं छाएंगी और आपकी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी और मेरी दोस्त चिड़िया और इसके दोस्तों को फिर से दाना पानी मिलेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मेरे साथ चलो, हमें बादलों के पास जाना है। चिड़िया, लेकिन अभी तो जंगल में बरसात की जरूरत नहीं है। किसान के खेत में फसलें सूख रही हैं, अगर बारिश ना हुई तो सब सूख जाएगा। फिर कौवा चिड़िया के साथ उड़ता है और दोनों दोस्त उड़ते हुए बादलों के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया रानी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। दूसरों की मदद हमेशा करो, मैं भी करूँगा और मेरे दोस्त भी। फिर बादल अपने दूसरे दोस्तों को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान की पत्नी और किसान ऊपर आसमान की तरफ ही देख रहे थे। काले बादल आते हैं, जोर से गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश छमछम बरसती है और थोड़ी ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। जो फसलें कल तक सूख रही थी, आज वो खुशी से लहरा रही थी। बारिश थम गई थी, मौसम साफ था, गर्मी का जोर टूट गया था। पति जी, क्या मैं अपने दोस्तों के लिए पेड़ के नीचे दाना पानी रख दूं? हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ। जो दाना हम पक्षियों को देते हैं वो जाया नहीं होता, हमें उसका बदला जरूर मिलता है, क्योंकि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। पक्षी लौट आते हैं और फिर से किसान के घर से दाना पानी लेने पहुंच जाते हैं। किसान की पत्नी अपने दोस्तों को दोबारा अपने आंगन में देखकर बहुत खुश थी।